हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप पढ़ने वाले हैं कैसे आप किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम आप इंग्लिश में लिख सकते हो। क्या आपसे आना चाहिए? अगर कुछ चीजों को आप ध्यान देते हो, आप बहुत इजीली से कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, जो कि इंग्लिश राइटिंग करना है। जैसे आजकल कोई भी चीज को इंग्लिश में ही राइट करते हैं, चाहे वो हिंदी से ही बोल रहे हैं पर इंग्लिश में राइट करते हैं, और धीरे धीरे फिर इंग्लिश का सेंटेंस भी बनाया जाता है। इस सब पॉइंट को यहाँ पर मैं इंक्लूड करूंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। प्लीज लास्ट तक बने रहे हमारे वीडियो में, ताकि आपसे हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और जो न्यू है वो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जो अभी मीन्स कंटिन्यू देख रहे हैं वो लाइक कर लें, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। ठीक है, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्या दिया हुआ है, आ। जैसे किसी का नाम लिखते हो, ठीक है, हमें किसी का नाम लिखना है राम। तो रा, पता हो कि रा का मीनिंग क्या होता है? आर। और राम मतलब बड़ा आ है, आर प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा रा होता है ना। तो क्या हो जाएगा? आर और बड़ा आ। बड़ा आ में क्या लगता है? ए। ठीक है, फिर माँ, माँ में एम। अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से लिख लेते हो। तो यही सब पॉइंट को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसे यहाँ पर दिया है, छोटा आ में हमेशा ए यूज करते हैं, बड़ा आ में हमेशा डबल ए यूज करते हैं, छोटी ई में हमेशा क्या यूज करते हैं? आई यूज करते हैं। ओके, और यही चीज बड़ी ई में कहा गया? छोटी ई, तो आई यूज करते हैं। बड़ी ई जैसे सीता, बड़ा ई है। ईमान, ठीक है, तो बड़ी ई है। छोटा ऊ में यू, बड़ा ऊ में डबल ओ। ए में ई, लेकिन कुछ पॉइंट है कि उसको भी ध्यान देना, वो नाम से मैं बताती हूँ। ए आई, ए में, ठीक है, ए आई ओ से ही पता चल रहा, ओ ही होगा। ओ ए यू ओ, ठीक है, आ और ओ यू। अंग ए एन, आहा ए एच। ऐसे का में के, बड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक मैं बता रही हूँ। ऐसे खा का होगा, ऐसे गा का होगा। अब देखो का के पता है हमें, बड़ा का में क्या हो जाएगा? बड़ा आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? डबल ए। ठीक है, के ए क्योंकि नाम पे क्या होता है, आ का अगर उच्चारण है, अगर छोटा आर है, मान लो रमेश लिखते हैं, लेकिन आ का उच्चारण आता है कभी भी, तो वहां पर क्या होता है? हमेशा नाम में, जैसे रमेश लिखे, ठीक है, अब रमेश में, सॉरी, रमेश ऐसे होता है ना। हाँ, रा में आ का उच्चारण आ रहा है, तो हमेशा देखना आर ए होता, ना कि सिर्फ आर होता, आर ए एम ई एस एच। तो ये इसीलिए छोटा आ में आ का उच्चारण होता है। ठीक है, का के ए, की छोटी की के आई, बड़ी की के डबल ई। तो बस इसी चीज को यहाँ पर कोई भी चीज में क्या लिखना है, जैसे रा है तो आर के की जगह में आर हो जाएगा, और बड़ी ई की उच्चारण, ठीक है, उसका जो इंग्लिश में लिखा जाता है। को, ऊ में, छोटा ऊ में यू, और का है तो के यू। बड़ा कू में के डबल ओ, के में के ई, के में के आई, के आई, को में के ओ, को में के ए ई ओ। कहा में के ए एन, कहा। कंग में है ए एन, अंग ए एन, पता चला। आहा ए एच, आहा, हा में एच होता, आहा, तो के एच। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, कभी कभी ए में ए आई या ए ई होता है, री में आर आई होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो आ, छोटा आ, बड़ा आ में ए डबल ए, आई, डबल ई में डबल ई, ये हो जाएगा। छोटा ओ में यू, बड़ा ओ में डबल ओ, री में आर आई, ए में ई, ए में ए आई या ए ई, ओ में ओ, अ में ए यू, आह मीन्स अंग मीन्स ए एन, आह मीन्स ए एस। ठीक है, अब देखो इसी चीज को जैसे का कैसे याद रहेगा? के। देखो का, खा, तो हमेशा के साथ एच लग गया। ऐसे गा में जी, तो घा में जी एच। इस पॉइंट को आप ध्यान देना। जैसे कि के का खा का क्या होगा? के एच। गा का जी होता है ना, तो घा क्या हो जाएगा? जी एच। अंगा, इसको ध्यान देना थोड़ा, एन एच। ठीक है, ये अलग से हो गया। अब चा का सी एच,
छा का सी डबल एच, यही चीज एच लग गया। जा का जे तो झा का जे एच, ठीक है। इया, इया अलग हो गए एन वाई, ठीक है। अंगा एन एच, इया एन वाई। टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी, ढा का डी एच, फिर अड़ा तो एन होता है, ये एन एच भी कहीं कहीं रहता है, ठीक है। ता का टी, ठीक है, कहीं कहीं पास टी एच रहता है, वैसे ऐसे नहीं, ये मैक्सिमम टाइम टी ही रहता है। था का टी एच, ठीक है। या आ का इसलिए लिख दिया, कभी नाम में आ का उच्चारण आता है तब ए लगाते हैं, वो नाम से जानेंगे, तो टी एच याद रखो। दा का डी, धा का डी एच, सॉरी, एन का ना का एन, पा का पी, ठीक है। फा का एक चीज ध्यान देना, फा को तो देखना कभी एफ एच, एफ यूज होगा, ये कभी पी एच होगा, एफ यूज होता है, कभी पी एच यूज होता है, फा, ठीक है। बा का बी, वा का बी एच हो गए, एम माँ का एम, या का बाई, और या का आई भी कहीं कहीं यूज होगा, उसको हम उच्चारण में देखेंगे। जैसे जयपुर लिखते हो ना, जयपुर कैसे लिखते, जा में जा आ उच्चारण आ रहा है तो जे ए, जय आई लिखते हैं, बाई में जय, तो बाई में न लिखे आई, ठीक है। पुर, पी उ छोटा उ, रा, तो जयपुर ऐसे लिखते हैं ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान देना, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते सेंटेंस देखते देखते आराम से बनने लगेगा। रा और यल का यल, ला का यल, वा का भी, बा और वाह, इसको ध्यान देना, ठीक है। इसमें भी होता है, इसमें बी होता है। देखो शाह में क्या है, एस एच, इसका भी एस एच ही होता है। सा का एस, हा का एच, छा, के एस एच, ठीक है, के एस एच होता है इसका। त्रा का टी आर, देखो कक्षा लिखते हो ना, कक्षा, वैसे ही छा, तो के एस एच, ठीक है। र का श्री, एस एच आर लिखते हो ना, एस एच आर आई, श्रीमान। ज्ञा का जीवाई, तो ये कुछ दिया हुआ है कि जो भी जिससे स्टार्ट होगा उसको ध्यान में देना है। फिर जो भी नाम रहता है, जैसे क्या छोटा आ तो ए लगा देना, उसके आगे बड़ा आ तो डबल ए। अब चलो नाम से देख ही लेते हैं। एक चीज ध्यान दो, ए ई आई ओ ये क्या होता है, वॉवेल मीन्स स्वर होता है, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो सब क्या, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होते हैं, इसको ध्यान देना। बाकी जैसे जयपुर, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं ए, तो जयपुर में क्या है, जे ए आई पी यू आर। नागपुर, बड़ा ना है ना, देखो नागपुर, ठीक है। बड़ा ना है तो ना का यन होता है, बड़ा ना यानी गा जी, पुर, पा का यू है, पू मतलब क्या है, पा प्लस क्या है, छोटा यू है ना, और बड़ा बड़ा ऊ होता तो डबल ओ हो जाता है। तो यही चीज आपको तोड़ तोड़ लिखना है। जैसे आगरा, आगरा, तो आ बड़ा आ, ठीक है, तो ए हो जाएगा। देखो डबल ए तो नहीं लिखते हैं आगरा में, हमेशा ए लिख देते हैं, ठीक है। आगरा खुद में ही ये अडॉप्ट कर लिया, इसलिए हम तो सही लिख देंगे, ए सही भी है, ये भी सही है, ऐसा नहीं है, आगरा ये भी सही है, आप ऐसे भी लिखोगे तो सही लिख के आएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ नामे जो दे दिया गया, लिख दिया गया, ठीक है, तो वो फिक्स हो गया कि इसका यही होगा, लेकिन आप टाइप करना और डबल ए लिखना, अगर ए जी आर एल अगर लिख के आ जाता है, ठीक है। बड़ा आ के लिए डबल ए, तो इसमें ध्यान ना देना, थोड़ी ये देना, कई चीजें होता है ना लिख दिया जाता है यहाँ पर, इसका ये नाम है, जैसे मेरा नाम अनीशा, तो ए एन आई एस एच है, मम्मी लोग लिखा दिए, अब वही है, जबकि रियल में क्या होता है, ए एन डबल ई एस एच है, बड़ी नी है ना, नी बड़ी नी है, तो डबल ई होना चाहिए, तो ये भी सही है कहने का मतलब, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। नवीन, तो ना में आ का तो एन ए वी आई एन, ठीक है। अशोक, ए शाह है तो एस एच ओ का है, ओ में क्या होता है, यहाँ पर देख लो, ओ में ओ होता है का, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना, जैसे सीता, गीता, ठीक है, जैसे
कानपुर। ठीक है, तो सीता में क्या पढ़े, SITA, ये भी सही है, SEETA, इसको लिखा गया। ठीक है, गीता में तो सही पढ़े हो। ठीक है, GEETA। कानपुर में बड़ा का है, तो का के कानपुर, PUR, इस चीज को ध्यान दो। ठीक है, तो इसलिए ये सब जब भी लिखा करो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूं, कैसे लिखा जाता है, तुम वहां मत जाओ। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, तुम, टी, छोटा यू का मात्रा है तुम। ठीक है, यू होगा, टा, छोटा यू है, माँ, वहां, तो वा वाला है, हाँ, बड़ा हा है। ठीक है, वहां मत, तो मत में देखो एमटी ना लिखे आ को उच्चारण आता है, इसलिए MAT। जाओ, तो बड़ा जा, ओ, वहां मत जाओ। ठीक है, वह अच्छी है, अब जो भी है, लड़की है मान लो, वह अम है, तो वह अच्छी, ए, चा का क्या था, CH। ठीक है, सॉरी, आ का ACH, देखो, फिर छा, छा का CHE। ठीक है, ये होगा, मतलब छा का ये हुआ, बड़ी ई, तो अच्छी, तो हमेशा आई ही लिखा रहता है, डबल ई भी लिखोगे सही है, पर और इसका चा का CH होगा, तो ऐसे है, HAI है, ए उच्चारण आता है ना, तो हा का H हो गया, और ए तो AI, तो इस टाइप का लिखा करो। तो ऐसे मैं इंग्लिश का भी वाक्य बनाना सिखाती हूँ। तो ये सब जो सेंटेंसेस है, तो क्या होता है, लिख कर, इसलिए कभी भी मैसेज लिखो, अब हिंदी से नहीं लिखना है, कुछ भी लिखो इंग्लिश से ही लिखो, तो टाइपिंग करते 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 आपको, क्योंकि सामने वाला करता है, उसको पढ़ोगे, फिर करोगे, फिर पढ़ोगे, फिर करोगे, तो धीरे धीरे आ जाएगा। सो अभी तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य हिंदी टू इंग्लिश बनाने का, कैसे राइट किया जाता है, मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ राइट करने का, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस के साथ साथ स्टोरी के भी वीडियो अपलोड करती हूँ, जो कि काफी यूजफुल है। इसलिए लाइक जरूर कर लें चैनल को, और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मचाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।